जब केदारनाथ की आपदा आई थी तो उस टाइम पे ये मंदिर डूब गया था। तो मैं अभी हूँ अटाली ब्रिज के पास, जो कि शिवपुरी से 11 किलोमीटर आगे, और यहीं पर स्थित है रघुनाथ मंदिर, जहाँ पे भगवान श्री राम ने तपस्या करी थी। और ये है हमारा गांव गोस्तु। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और आज मैं जा रहा हूँ घर। तो मेरा घर पड़ता है श्रीनगर से थोड़ा आगे और मेरे गांव का नाम है गोस्तु। आपको पता ही होगा, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो मैं अभी हूँ अटाली ब्रिज के पास, जो कि शिवपुरी से 11 किलोमीटर आगे है और ब्यासी से 5 किलोमीटर पीछे है। तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है और ये सामने आपको दिख रहे ना, ये पूरी कैंपिंग साइट बनी हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे लोग राफ्टिंग के लिए, कैंपिंग के लिए, नाइट स्टे करने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं और वीडियोग्राफी करने आते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छी लोकेशन है और यहाँ पे बहुत सारे लोग वीडियोग्राफी भी करते हैं और शूटिंग वगैरह भी होती है यहाँ पे। और मैंने अभी देखा है यहाँ पे तो पुल पे बहुत सारे लोग शूटिंग भी कर रहे थे। और यहाँ पे बीच भी है अटाली बीच नाम से, तो यहाँ पे भी लोग बहुत सारे शूट करने के लिए आते हैं। और आपको पता ही होगा ये कौन सी नदी है, ये है गंगा नदी, जो कि भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है और भारत की राष्ट्रीय नदी भी गंगा नदी है। और यहाँ पे इतने सारे लोग घूमने के लिए आते हैं ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है, चाहे गाड़ियाँ हो या फिर लोग हों, इतने सारे रहते हैं, यहाँ पे जाम लग जाता है कई बार। दोस्तों आपको पता ही होगा उत्तराखंड को देवभूमि उत्तराखंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। और हमारे इसी उत्तराखंड में 4 धाम स्थित है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। और इन्हीं 4 धामों के दर्शन करने के लिए लोग पूरे देश के कोने कोने से आते हैं और आशीर्वाद लेके जाते हैं। और दोस्तों अभी मैं चलता हूँ घर की तरफ और रास्ते में ऐसे ही आपको खूबसूरत नज़ारे दिखाते हुए चलूँगा। और दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं देवप्रयाग। ये बहुत ही पवित्र जगह मानी जाती है, क्योंकि यहीं से गंगा नदी निकलती है और यहीं पर स्थित है रघुनाथ मंदिर, जहां पे भगवान श्री राम ने तपस्या करी थी। यहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। इसमें जो तेजी के साथ बह रही है वो है भागीरथी, और जो शांत रूप से बह रही है वो है अलकनंदा नदी। वैसे माना जाता है जो गंगा नदी है वो गौमुख से निकलती है, मगर गंगा नदी को गंगा देवप्रयाग से बोला जाता है। वो इसलिए क्योंकि गौमुख से निकलती है भागीरथी, जो कि उत्तरकाशी टिहरी होके देवप्रयाग में संगम करती है अलकनंदा नदी से। और जो अलकनंदा नदी है वो निकलती है बद्रीनाथ के सतोपंत ग्लेशियर से, जो कि 4 संगम के बाद 5वें संगम देवप्रयाग में जाके भागीरथी नदी से मिलती है, और यहीं से इसको गंगा नदी बोला जाता है। अगर ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाओ तो पहला संगम देवप्रयाग पड़ता है, और बद्रीनाथ से ऋषिकेश आओ तो पहला संगम विष्णुप्रयाग होता है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं घर की तरफ और लेते हैं सफ़र का आनंद। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं धारी देवी के पास और यहाँ पे चल रही है रिवर में बोटिंग। और ये है धारी देवी का खूबसूरत सा मंदिर, और ये नदी है अलकनंदा, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। और धारी देवी को उत्तराखंड की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। और ये जो झील है ये श्रीनगर डैम की वजह से बनी हुई है, और यहाँ पे आजकल पानी बहुत कम है, इसलिए यहाँ पे सारी रेत दिखाई दे रही है। और उत्तराखंड में टूरिज़्म बहुत ही फेमस है, इसलिए इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। और यहाँ पर भी मैंने पहली बार देखा कि यहाँ पे बोटिंग शुरू हो चुकी है। और दोस्तों आपको पता ही होगा जब केदारनाथ की आपदा आई थी तो उस टाइम पे ये मंदिर डूब गया था, इसलिए इसको ऊपर बनाया गया है। और अब ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत लगता है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं पूरे देश से दर्शन करने के लिए और घूमने के लिए। तो दोस्तों अभी मैं पहुँच गया हूँ अपने गांव के ऊपर, और सामने ये जो पूरे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं ये हमारे गांव के सामने हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और ये है हमारा गांव गोस्तु, जो कि बहुत ही खूबसूरत लोकेशन में है। हमारे गांव के सामने पूरे तीनों तरफ खेत हैं और इस साइड पहाड़ है, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है हमारा गांव। तो मैं अभी चलता हूं घर और मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।